बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का जितने भी सेशन हैं 21 से 2400, 20 से 2300, 22 से 2500 या 23 से 2700, सभी छात्रों का हर सेशन से कुछ ना कुछ समस्या है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी को हम जानते हैं। विश्वविद्यालय आरा में अभी एग्ज़ाम का सिलसिला चल रहा था। दशहरा तक लक्ष्य था कि सभी जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं उनका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और विश्वविद्यालय ये आरा कर दिखाया। और स्नातक पार्ट 1, इसके बाद 2 और 3 का जो एग्ज़ाम है ये समाप्त कर लिया है। अब रहा कि स्नातक पार्ट 2 21 से 24 का जो एग्ज़ाम कल है, उस रूटीन पर एक तरफ हम बढ़ते हैं। 20 तारीख आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 20-10-23 कॉम्पोजिशन का एग्ज़ाम है आर्ट्स का। ये जो ग्रुप है बी का और डी का, और जो सेकेंड शिफ्ट में है ग्रुप सी का एग्ज़ाम है। बी में कौन सा सब्जेक्ट आता है, डी में कौन सा सब्जेक्ट आता है और सी में कौन सा सब्जेक्ट आता है, ये आप सभी को पता है। यानी कि स्नातक पार्ट 2 का ये जो एग्ज़ाम है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, वाइवा एग्ज़ाम होता है, विल बी कंडक्टेड विद इन जो एग्ज़ाम है 1 वीक आफ्टर। यानी कि जो आपका ये एग्ज़ाम सेंटर पर चल रहा था, तो सेंटर का एग्ज़ाम हो जाने के बाद दशहरा का छुट्टी रहेगा। इसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहेगा उसका डेट आपका कॉलेज जारी करेगा जल्द ही। अब आप उस नोटिस का इंतज़ार करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी देख सकते हैं या अपने कॉलेज में जाकर इसे देख सकते हैं। अब ये नोटिस दशहरा बाद आएगा। दशहरा बाद ही आपका ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ये विश्वविद्यालय आरा का पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम है 21 से 24 सेशन का, ये एग्ज़ाम कल समाप्त हो जाने के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दशहरा बाद लिया जाएगा। दशहरा बाद यानी कि 10 से 12 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके कॉलेज में। साथ ही अब हम फिर से लेकर चलते हैं आपको होम पेज पर। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 21 से 24 का हम जो जानकारी है बता दिए हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा। अब बहुत सारे छात्र इसका मैसेज करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट हो सके तो दिसंबर में जारी होगा। इसका जो रिजल्ट है पार्ट 2 का दिसंबर में जारी होगा। पीजी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है सेमेस्टर 2 का और सेमेस्टर 4 का, वो छात्र कैसे भरेंगे इस वीडियो के माध्यम से उनका हम जानकारी बता देते हैं। होम पेज पर आ जाना है गूगल का, और आपको गूगल पे सर्च करना है बिहार इन्फो। biharinfo.in आप सर्च करेंगे तो biharinfo.in सर्च करने के बाद आपको आ जाना है वेबसाइट पर। वेबसाइट पे आने के बाद आप जस्ट नाउ अपडेट में देखने को मिलेगा कि पीजी सेमेस्टर 2 और 4 का यहाँ पे लिंक दिया गया है 21 से 23 का और 20 से 22 का। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ही लिंक में दोनों का लिंक दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 16 से शुरू है और 20 तक भराएगा। अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट और नामांकन साथ ही हो रहा है, तो उसका प्रिंट आपको कॉलेज में जमा करना है। कहीं कहीं कॉलेजों में ऑनलाइन नामांकन हो रहा है, जो सरकारी कॉलेज है उसका वेबसाइट है, तो उसका वेबसाइट पर जाकर आपको नामांकन करा लेना है। अब एग्जामिनेशन फॉर्म का यहाँ पे लिंक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है और विश्वविद्यालय आरा का ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास यूज़र और आईडी पासवर्ड होगा। यूज़र आईडी पासवर्ड से यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको सिर्फ पेमेंट करने का ऑप्शन है। उसमें सब्जेक्ट फिलअप है, पहले से जानकारी आपका डाटा उसमें रिकॉर्ड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेमेंट करना है, इसका प्रिंट निकालना है और अपने कॉलेज में जाकर इसे जमा करना है। तो पीजी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना आसान है, सिर्फ आपको लॉगिन करना है और जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है सिर्फ लॉगिन करके पेमेंट कटवा कर आपको वहाँ पे जमा कर देना है। पीजी का भी ग्रुप का यहाँ पे लिंक है, आप जाकर इस लिंक से जुड़ जाइएगा। इसके बाद सेशन वाइज जो ग्रुप का लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाकर जुड़ जाइएगा। अब करना क्या है, स्नातक पार्ट 3 का। स्नातक पार्ट 3 का छात्रों का जो एग्ज़ाम है अभी कुछ दिन पहले हुआ था। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अभी कुछ कॉलेजों में चल रहा है, कुछ कॉलेजों में हो गया है, लेकिन मार्क्स फाइल विश्वविद्यालय आरा के पास भेजा नहीं गया है, इसलिए अभी रिजल्ट में इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जो रिजल्ट है संभावित तिथि कहा जाए तो नवंबर महीना में जारी होगा, लेकिन नवंबर महीना में ये ना कहा जाए कि पूरा रिजल्ट जारी किया दिया जाएगा। नवंबर महीना से आपका जो रिजल्ट है कॉमर्स का आ जाएगा, साइंस का भी आ जाएगा, लेकिन कुछ लेट होगा। कॉमर्स का भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नवंबर में कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन नवंबर में भी फुलफिल ये नहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि स्नातक पार्ट 3 का रिजल्ट आ ही जाएगा पूरा,
लेकिन कॉमर्स तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो मार्क्स फाइल है, मार्क्स फाइल विश्वविद्यालय को भेजा अभी नहीं गया है, ये जानकारी हमको मालूम है। और मार्क्स फाइल जाने के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो नंबर होता है वो जाने के बाद ही आप लोग का जो रिजल्ट है वो बनता है। अभी थोड़ा रिजल्ट में हो सके तो नवंबर महीना का लास्ट भी देखा जा सकता है। इसके बाद सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म जो नया नामांकन हुआ है 23 से 27 का, उन सभी छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन है दशहरा बाद जारी होगा, 2-3 दिन बाद। इसके बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का विश्वविद्यालय लिंक एक्टिव करेगा और ये जो एग्ज़ाम है 15-16 नवंबर से शुरू हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर भी देने जाएंगे और 30 नंबर का जो एग्ज़ाम है आपके कॉलेज में भी लिया जाएगा। यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम ये दोनों होगा। आपके कॉलेज में भी एग्ज़ाम होगा 30 नंबर का और 70 नंबर का एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम सेंटर पर होगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम दोनों आपको देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पूरा महीना आपको तत्पर रहना है कि एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होगा पूरा नवंबर महीना में 23 से 27 का। इसके बाद पीजी का भी एग्ज़ाम नवंबर महीना में ही होना है। अब हम बात करेंगे वीकेसी पार्ट 1 का जो रिजल्ट है 22 से 25 का। तो 22 से 25 का रिजल्ट तैयार ही हो गया है। अब ये रिजल्ट दशहरा बाद विश्वविद्यालय जारी कर देगा। हो सके तो 1 से 10 के आसपास आपका रिजल्ट स्नातक पार्ट 1 का विश्वविद्यालय जारी करने वाला है। बहुत विलम्ब चल रहा है ये सेशन, स्नातक पार्ट 1 का विलम्ब भी नहीं चल रहा है। विश्वविद्यालय अपना सेशन कर दिया है तेज़ी से और विश्वविद्यालय ये स्नातक पार्ट 1 का जो रिजल्ट है नवंबर महीना में ये जारी कर देगा। हो सके तो 1 से 10 तारीख के आसपास जारी करेगा। अब जो आपका कमेंट्स रहेगा आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हालांकि पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है और जो समस्या होता है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।